मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और मेरे पास बांझपन के इलाज के लिए जब कपल्स आते हैं तो उनकी हम प्रॉपर असेसमेंट करते हैं और उनके जो हार्मोन्स के लेवल हैं, उनके जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं, उनकी जो शादी को कितना अरसा गुजरा होता है या कोई कॉम्प्लिकेशंस या सर्जरीज, सबकी हिस्ट्री लेके हम प्रॉपर असेसमेंट करते हैं। उनके टेस्ट किए जाते हैं और उसके मुताबिक उनको तरीका इलाज सजेस्ट किया जाता है कि इससे उनकी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो उसमें से एक ट्रीटमेंट है आईयूआई। लोग आईयूआई ऑप्ट करते हैं बांझपन के इलाज के लिए और कंसर्न्ड होते हैं कि इसकी सक्सेस कितनी है, इसकी सक्सेस रेट कम तो नहीं होगी या हमें बार बार तो नहीं करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं गाइड करूंगी उन टिप्स के बारे में जिससे आपकी आईयूआई की सक्सेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास पेशेंट्स जब मेरे क्लिनिक में आते हैं इनफर्टिलिटी के इशू के साथ, बहुत परेशान होते हैं। अक्सर पेशेंट्स तो काफ़ी जगहों से इलाज करा के आ रहे होते हैं। बाज़ वक़्त हकीमों के पास, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास, मुख्तलिफ सेंटर्स पे गए हुए होते हैं जहाँ पे वो ट्रीटमेंट करवा के आ चुके होते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं होती। तो उनकी हम प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, एवेलुएशन करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, उनके कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और उन टेस्ट की रिपोर्ट्स की बेस पे और ये सारे उनके फैक्टर्स, जो उनकी एज, उनको कोई प्रॉब्लम अगर है, कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, उनके मुताबिक और उनके टेस्ट के मुताबिक उनको तरीका इलाज तजवीज़ किया जाता है। ऐसे कपल्स जिनमें बहुत सीरियस इश्यूज़ ना हो, जिनके सीमन के पैरामीटर्स यानी स्पर्म्स में कुछ प्रॉब्लम हो लेकिन बहुत स्वेयर प्रॉब्लम ना हो और फीमेल में भी बहुत स्वेयर प्रॉब्लम ना हो, या ऐसे कपल्स जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हों और अभी तक नेचुरल वेज में उनको कंसेप्शन ना हुई हो, तो ऐसे कपल्स को हम एक तरीका इलाज सजेस्ट करते हैं आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन एक ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी का जिसकी कॉस्ट बहुत हाई नहीं है, लेकिन ये आपकी फर्टिलिटी के सक्सेस रेट को बढ़ा देती है। अब इसके लिए जो मैं आपको आज की इस वीडियो में कुछ टिप्स बताऊंगी कि जिन पर अमल करके आपका आईयूआई का सक्सेस रेट बढ़ सकता है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो कंसल्टेंट हैं या फर्टिलिटी कंसल्टेंट जो आपको डील कर रही हैं, वो प्रॉपरली आपको इवैल्यूएट करें और देखें कि क्या आप गुड कैंडिडेट हैं आईयूआई के लिए, कि आपका आईयूआई हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है कि सीमन के पैरामीटर्स बहुत ख़राब हों, स्पर्म हो ही ना या बहुत ही कम, या उनकी मॉर्फोलॉजी ख़राब हो यानी बनावट के लिहाज से स्पर्म्स ठीक ना हो, तो ऐसे केसेस में आईयूआई कामयाब नहीं होता। फीमेल्स बहुत ज़्यादा ओवरवेट हों, कोई और मेडिकल कंडीशन हो जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स, उनकी ओवरीज, उनके अंडे अफेक्ट हो रहे हों, तो ऐसी सूरत में भी आईयूआई के सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। तो सबसे पहले आपकी कंसल्टेंट आपकी इवैल्यूएशन करती हैं, यानी देखती हैं कि मेल पार्टनर में कोई इशू ऐसा तो नहीं है जिसको ट्रीट करने की ज़रूरत है ट्रीटमेंट करने से पहले, या फीमेल पार्टनर के अंदर भी कोई ऐसा मेडिकल इशू तो नहीं है जिसको हम कोई भी फर्टिलिटी का इलाज करने से पहले उसको ठीक करें। उसमें फीमेल में अक्सर देखा गया कि वो कंसिडर नहीं करती अपने वेट को, बहुत ओवर वेट होती हैं और वो कहती हैं कि बस मेरे से वेट तो कम होता ही नहीं है, आप ट्रीटमेंट करें। तो ऐसी सूरत में भी रिजल्ट्स ठीक नहीं आते। कुछ ख़वातीन को पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम होता है, कुछ ख़वातीन को हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल उनके हाई होते हैं। तो ऐसी सूरत में भी जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसके सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना और फिर उसके बाद असेसमेंट करना कि फीमेल की ट्यूब्स ठीक हैं, उनकी बच्चेदानी में, उनकी अंडेदानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उनको ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है आईयूआई का। उसी तरह मेल पार्टनर में भी देखा जाता है कि उनके सीमन के पैरामीटर्स कैसे हैं। अगर उनके स्पर्म्स की काउंट बहुत कम है या उनकी नॉर्मल स्पर्म जो है उनकी तादाद बहुत कम है या स्पर्म की हरकत बहुत ही कम है, तो ऐसी सूरत में आईवीएफ सजेस्ट नहीं किया जाता। पहले इसकी वजह देखी जाती है कि क्या इसकी रीज़न है। अगर कोई उसकी वजह उसका हमें पता चलती है जिसका इलाज मुमकिन होता है, तो पहले उसको ट्रीट किया जाता है और उसके बाद फिर आईवीएफ का ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है। यानी जब आपकी कंसल्टेंट आपको आईयूआई का ट्रीटमेंट सजेस्ट करती हैं और समझती हैं कि आप ओके टू प्रोसीड हैं, यानी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में फिर आपका
आपको हम आईयूआई का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जब ऑप्टिमाइज़ हो जाती है हर चीज़, यानी फीमेल की और मेल के प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करके उसको ठीक कर लेते हैं, उसके बाद आईयूआई का ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कि माहवारी के दूसरे दिन से शुरू किया जाता है। और उसमें सक्सेस को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे केसेस में हम आपकी ओवरीज़ की कंट्रोल्ड स्टिमुलेशन करते हैं। यानी आपको प्रॉपर्ली मॉनिटर करके कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं, कुछ गोलियाँ दी जाती हैं, कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और साथ-साथ अल्ट्रासाउंड पे मॉनिटर किया जाता है कि आपके एग्स साइज़ में बड़े हो रहे हैं। और जब आपके एग्स बड़े हो जाते हैं तब आईयूआई के प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। अल्ट्रासाउंड पे जब आपकी मॉनिटरिंग की जाती है तो उसमें ये भी देखना ज़रूरी है कि आपकी बच्चेदानी की लाइनिंग, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, क्या वो भी थिक है कि नहीं है। बाज़ केसेस में मैंने देखा है कि अंडों पे तो फोकस किया जा रहा होता है कि अंडे बन रहे हैं, लेकिन यूट्रस की लाइनिंग थिन होती है, तो वो भी आपकी सक्सेस को कम करती है। तो एक तो अल्ट्रासाउंड से मॉनिटरिंग ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि गोलियाँ दे दी जाएँ, आपको टीके दे दिए जाएँ और कहा जाए कि आप आ जाएँ, आपका आईयूआई कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाता। प्रॉपरली मॉनिटर्ड वे में, जिसमें देखा जाए कि आपके अंडों की का साइज़ ठीक है, तादाद ठीक बन रही है, आपकी बच्चेदानी की लाइनिंग जो है वो थिक हो रही है, तो उसके साथ ट्रीटमेंट को प्रोसीड किया जाता है। जब आपके अंडों का साइज़ बड़ा हो जाता है तो आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है एचसीजी का, जिससे ट्रिगर किया जाता है। इसका मकसद ये है कि अल्ट्रासाउंड पे जो फॉलिकल्स आपके बड़े साइज़ के बन रहे होते हैं, उनके अंदर का मौजूद एग मैच्योर हो जाए, और ये टाइमिंग हो जाती है कि किस टाइम पे वो ओवुलेट करेगा। तो मैच्योरेशन ऑफ एग और टाइमिंग के किस टाइम पे अंडा निकलेगा, उस टाइम पे आईयूआई करना आपकी सक्सेस को आईयूआई की सक्सेस को बढ़ा देता है। अब उसमें जब हम ट्रिगर का शॉट लगाते हैं, उसके 34 से 36 घंटे के बाद आईयूआई होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि मैंने देखा है कि कुछ जगहों पे इंजेक्शन लगा के उसके अगले ही दिन फ़ौरन आईयूआई कर दिया जाता है, या 2-3 दिन बाद किया जाता है। तो देखें, ये इंजेक्शन इसलिए लगा दिया जाता है कि आपका एग मैच्योर हो और उसकी टाइमिंग हो, और उस टाइम पे आपके हस्बैंड का सीमन आपके अंदर इंजेक्ट हो। दूसरी बात ये है कि जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उस वक़्त आपने खुद भी गौर करना होता है, और आपके जो ट्रीटिंग कंसल्टेंट्स होते हैं उन्होंने भी देखना होता है कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है जो आईयूआई के टाइम पे कोई प्रॉब्लम कर सकता है। क्योंकि अगर वजाइना के इन्फेक्शंस हों, वो भी आईयूआई की सक्सेस को कम करते हैं। अगर दौरान ट्रीटमेंट आपको कुछ ऐसा लगता है, या ट्रीटमेंट से पहले आपको कोई डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, तो ज़रूर उस बात को अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ताकि वो उसको टाइमली ट्रीट करें और उसके बाद आईयूआई के ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। जब आईयूआई का ट्रीटमेंट किया जाता है तो को ऐसी जगहों पे कराएँ जहाँ पे ऑथेंटिक लैब्स हों, जहाँ पे सीमन की प्रिपरेशन प्रॉपर हो। हस्बैंड को चाहिए कि जिस दिन आईयूआई का सीमन का सैंपल देना है उन्होंने, उससे 3 से 5 दिन पहले वो डिस्चार्ज हो जाएँ, ताकि फ्रेश सीमन उस वक़्त अवेलेबल हो। और जिस दिन आपका हमने आईयूआई करना होता है, उस दिन हस्बैंड का सीमन का सैंपल लिया जाता है। उसको प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉपर्ली वॉश किया जाता है, और उसमें जो गुड क्वालिटी के स्पर्म्स हैं उनको सेलेक्ट करके एक एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट जो हो, जो प्रॉपर एक स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट में आपके अंदर एक कैथेटर के ज़रिए उस सीमन को आपकी बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। और जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके बाद फिर आपको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करना होता है। ज़्यादा रेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, कि कुछ लोग कहते हैं कि हम 2-2 3-3 घंटे लेटे रहें या फिर उसके बाद मूव ना करें। क्योंकि स्पर्म्स को 10-15 मिनट का टाइम ही चाहिए होता है, जिसमें जब हम कैथेटर से स्पर्म्स को बच्चेदानी के अंदर डालते हैं, तो वो ट्यूब्स के ज़रिए उस अंडे तक जा पहुँचता है जो उस वक़्त रिलीज़ हुआ होता है, और फर्टिलाइज़ेशन का अमल उस वक़्त से स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप आईयूआई का प्रोसीजर करते हैं, अपनी सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करने के बाद एक एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट से कंसल्ट करके और उनसे ट्रीटमेंट करा के, और उसके अलावा ऐसी जगह पे करवाएँ जहाँ पे लैब में सीमन की प्रिपरेशन अच्छी हो। और एक्सपर्टीज़ के अलावा जो आफ्टर केयर है इसकी आईयूआई के प्रोसीजर के बाद, उसमें ये है कि एक तो हम कहते हैं कि आप कोई हैवी वर्क नेक्स्ट 14 डेज़ के लिए ना करें, हैवी एक्सर्शन ना करें। हाँ, अलबत्ता आप रूटीन एक्टिविटीज़ जारी रख सकती हैं। आपको प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं, जो अगले 14 दिन आपने इस्तेमाल करनी होती हैं, और उसके बाद 14 दिन के बाद आपकी प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है, जिस पे पता चलाया जाता है कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो सक्सेस को बढ़ाने के लिए पहले खुद अपने ऊपर काम करें, अपने टेस्ट करवाएँ, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक कीजिए,
उसके बाद जो एक्सपर्ट एक्सपीरियंस कंसल्टेंट्स हैं उनसे राब्ता करके अपनी इवैल्यूएशन करा के ट्रीटमेंट लीजिए। आईयूआई के लिए जगह का इंतखाब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात देखा है कि कुछ ऐसी जगहों पे भी आईयूआई किया जाता है जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती और सीमन को ऐसे ही डाल दिया जाता है, उससे इन्फेक्शंस ख़वातीन में हो जाते हैं मज़ीद। आईयूआई की सक्सेस तो एक तरफ, प्रॉब्लम एक और शुरू हो जाता है। तो इन सारी बातों का ख़्याल रखना ज़रूरी है, अगर इस पे आप अमल करते हैं तो आपके आईयूआई के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं।